नमस्कार दोस्तों। आजकल बॉलीवुड में एक बहस चल रही है या कहिए कि एक विवाद खड़ा हुआ है और वो विवाद या बहस है जो बड़े स्टार हैं हिंदी फिल्मों के उनके फ़ीस को लेकर के कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ये बात पहले करण जौहर ने उठाई, फराह खान ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब उसका एक दूसरा पहलू खुल रहा है। पहले जो एक फिल्म स्टार तो नहीं है अभी, लेकिन बड़े अभिनेता हैं राजीव खंडेलवाल, उन्होंने कहा। फिर समीर सोनी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया है और इन दोनों का यानी कि राजीव खंडेलवाल और समीर सोनी का कहना है कि आखिर एक किया किसने। करण जौहर जो इस बात को उठा रहे हैं कि फिल्मों का कॉस्ट बढ़ रहा है, बड़े स्टार्स की फीस बढ़ रही है, तो उनका इन दोनों का यानी कि राजीव खंडेलवाल और समीर सोनी का कहना है कि भाई ये तो आप ही का किया हुआ है और आप ही कह रहे हो, शिकायत कर रहे हो। वैसे ये बात अपने आप में सही है कि आजकल जो बड़े स्टार्स हैं, सलमान हो गए, शाहरुख हो गए, इवन अक्षय कुमार की फिल्में जो नहीं चल रही हैं, उनका भी जो फीस है वो इतना ज़्यादा है कि कई फिल्मों के बनाने के बजट के बराबर होता है। कुछ स्टार्स 50, 60, 70, 100 करोड़ तक मांगते हैं, तो इतने में तो फिल्म बन जाती है और कई फिल्में इससे बहुत कम बजट में बनी हैं। तो ये जो स्टार सिस्टम की जो फीस आ गई है, इसकी वजह से एक तो फिल्में बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं और जो बन रही हैं लो बजट वाली जो फिल्में बन रही हैं उसमें बड़े स्टार्स काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप बड़े स्टार्स पर सारा पैसा लगा देते हो तो बाकी के जो उसमें वर्कर होते हैं, बाकी के जो रिलेटिवली छोटे स्टार होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए आपको कम पैसा बचता है, फिर आपको पब्लिसिटी पर पैसा लगाना पड़ता है। तो एक दुष्चक्र बन जाता है जिसमें सारा पैसा जो फिल्मों के बजट का आधे तो ले जाते हैं बड़े स्टार और बाकी में फिल्म बनती है। फिल्म पिटे या फिल्म चले, इससे स्टार्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका तो पैसा बन गया। इसीलिए अक्षय कुमार वगैरह अपनी फीस वगैरह कम नहीं करते कि ठीक मेरी फिल्म नहीं चली तो मैं क्या करूँ, आप जानिए। और ये सभी स्टार्स के साथ है। तो ये एक मुझे लगता है कि इन दोनों ने यानी कि राजीव खंडेलवाल ने और समीर सोनी ने एक अच्छी बात उठाई है कि जब तक जो बड़े निर्माता हैं, जो करण जौहर वगैरह हैं या जो यश चोपड़ा का पूरा जो परिवार है, वो अगर फिल्मों पर थोड़ा सा कम पैसा लगाए, कम ये करे, मतलब स्टार्स पर कम पैसा लगाए, तो फिल्में चलेंगी और जो आम दर्शक है उसको तो इंटरटेनमेंट होगा ही होगा उसका, साथ ही साथ जो दूसरे टेक्नीशियन हैं या दूसरे जो एक्टर्स हैं उसमें उनको भी पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये इस पर एक अवेकनिंग शुरू कर देनी चाहिए, एक जन चेतना भी फैलाई जानी चाहिए। तो किसी के कहने से बड़े प्रोड्यूसर तो पैसा नहीं कम करेंगे या बड़े स्टार्स पैसा कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोगों के बीच में ये भावना फैले कि ये सच में बहुत अति हो गई है, तब शायद कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्टार्स को या तो कहें कि भाई आपको नमस्कार, हमें आप नहीं चाहिए, हम छोटी बजट की फिल्में बनाएंगे और चलाएंगे। क्योंकि अब बड़े बजट की फिल्में बन जाती हैं, हॉल में चलती नहीं हैं। न सिर्फ घाटा होता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, बल्कि जो सिनेमा हॉल है वाले हैं उनको भी घाटा हो रहा है। तो ये नया दुष्चक्र बन गया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सिनेमा हॉल मालिकों को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, फिल्म के क्रिटिक्स को भी, फिल्म के जो समर्थक वर्ग है, जो दर्शक वर्ग है उसको भी, और जो दूसरे नॉन स्टार जो एक्टर्स हैं उनको भी ये बात समाज में और फिल्मी दुनिया में फैलानी चाहिए कि भाई ये स्टार सिस्टम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है, इससे फिल्म भी अच्छी नहीं बनती है। हाँ, अगर फिल्म आपकी चल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिल्में तो चल रही हैं बड़े स्टार्स की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके बारे में एक जनचेतना फैलाई जाए तो बेहतर होगा। और इन दोनों ने, राजीव खंडेलवाल और समीर सोनी ने जो बात उठाई है, जो मुद्दे उठाए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।